साथियों, आज मैं एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची है और सभी ने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। राजा दशरथ अपने पुत्र राम लक्ष्मण से बहुत प्यार करते थे। जब कैकेयी ने उनको वनवास दे दिया तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास जाने लगे। राजा दशरथ छत के ऊपर खड़े होकर के देखने लगे और जहाँ तक उन्हें अपने पुत्र दिखाई दिए वहाँ तक वो देखते रहे। उसके बाद गस खाकर नीचे गिर पड़े और राजा दशरथ की पुत्रों के बिछड़ने के कारण मृत्यु हो गई। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा दशरथ को भी बड़ा भारी श्राप लगा हुआ था। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने वन में गए हुए थे और उधर श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए, जो कि अंधे थे, जल लेने के लिए एक तालाब में जाते हैं और एक घड़े में जाके वो जल भरते हैं। राजा दशरथ को जब घड़े में जल डाल रहे थे श्रवण कुमार, तो उनको आवाज़ आई कि कोई शायद हिरण है जो नदी पे जल पीने के लिए आया है तालाब पे। राजा दशरथ के पास में शब्द भेदी बाण था। उन्होंने वो शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो बाण सीधा श्रवण कुमार के कलेजे पे जाके लगता है। श्रवण कुमार मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और राजा दशरथ देखते हैं कि शायद मैंने आज हिरण का शिकार किया है, लेकिन वहाँ पे श्रवण कुमार मूर्छित पड़े हुए थे। उनको जल पिलाने के बाद उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो? तो श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे पिता और माता दोनों अंधे हैं, जिनका नाम राजा अम्ब और अम्बनी है। मैं उन्हें जल लेने के लिए आया था। वो बड़े प्यासे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी थी और आपने मेरे ऊपर ये शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूँ और आपके माता पिता को मैं जल पिला के आऊँगा। श्रवण कुमार की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है और राजा दशरथ वो जल का घड़ा लेके उसके अंधे माता पिता के पास में पहुँचते हैं। जाकर के खड़े हो जाते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि जल पीजिए। वो कहते हैं भाई आप बोलते क्यों नहीं, आप कौन हो? तो जब तक आप नहीं बोलोगे हम जल नहीं पिएंगे। तो राजा दशरथ अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि ये घटना हो गई है, आपके पुत्र को मेरे द्वारा शब्द भेदी बाण लग चुका है और मुझसे भारी अपराध हुआ है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए और आप जल पीजिए। तो दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम जल नहीं पिएंगे और प्यासे ही अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे आपने हमारे पुत्र को मारा है और आज हम तड़प तड़प के अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन आप भी अपने पुत्र वियोग में, अपने पुत्र से बिछड़ने के कारण आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो राजा दशरथ को वही श्राप लगा और एक दिन राम लक्ष्मण और सीता के वनवास जाते हुए उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। हालांकि राजा दशरथ ने ये गलती कोई जानबूझकर नहीं की थी, अनजाने में हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। तो मेरे साथियों, सब अच्छा करें। जय हिंद, जय भारत।